Hello guys, good morning and welcome on my digital learning platform BHU Academy। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज है 17 अगस्त 2021 और 17 अगस्त 2021 के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया जाता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले इंट्रेंस एग्जाम और अदर कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, विभाजन भयावह स्मृति दिवस पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त अथवा 17 अगस्त। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में। 15 अगस्त 2021 को देश में इस बार मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस और दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस की घोषणा करी कि प्रत्येक साल 14 अगस्त को विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ये जो डे मनाया जाएगा तो ये क्यों मनाया जाएगा? तो विभाजन, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जिन्होंने अपनी जान गंवाई अथवा जिनको अपना जन्म स्थल त्यागना पड़ा, जन्म स्थल छोड़ना पड़ा, तो उन्हीं को याद करने के लिए, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करते हुए 14 अगस्त को यह डे विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तपस नामक एप्लीकेशन को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? TAPAS, तपस नामक ये एप्लीकेशन है जो क्या करेगा? तो डिजिटल अध्ययन सामग्री को प्रोवाइड करेगा। तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये तपस नामक एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। तपस का देखिए मतलब है ट्रेनिंग फॉर एग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, अर्थात उत्पादकता और सेवाओं के लिए एक तरह से ट्रेनिंग का काम करेगा। तो इसको शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने जारी किया गया है? ये जो इंडिगो है ये क्या है? तो ये एक मवेशी से संबंधित जीनोमिक चिप है और इसको किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, जारी किया गया है? ऑप्शन है देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, हेमंत बिश्व शर्मा अथवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये जो जीनोमिक चिप इंडिगो है इसको जारी किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो देखिए, ये जो जीनोमिक चिप है इंडिगो, ये क्या है? तो ये हमारे देश में जो देसी मवेशी हैं उनकी नस्ल को शुद्ध करने के लिए, उनके नस्ल को संरक्षित रखने के लिए, उनके प्रोडक्टिविटी को, उनके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको जारी किया गया है, इसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम है इंडिगो। इसको विकसित किसने किया है? तो हैदराबाद की एक संस्था है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि ये जो सोन चिड़ैया नामक ब्रांड है, इस ब्रांड को और इसके लोगों को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आवास और शहरी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा शिक्षा मंत्रालय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये एक ब्रांड है जिसका नाम है सोन चिड़ैया और इसके लोगों को भी आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस ब्रांड का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के आर्थिक रूप को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए और इनके द्वारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रांड को शुरू किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है?
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अथवा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है असम में। और ये भारत का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन को शुरू किया गया है, अर्थात सैटेलाइट फ़ोन जो इस नेशनल पार्क में कर्मचारी हैं उनको सैटेलाइट फ़ोन दिया गया है। BSNL प्रोवाइडर के कुल 10 सैटेलाइट फ़ोन को इसमें दिया गया है, शुरू किया गया है, उनके कर्मचारी को दिया गया है। इससे क्या होगा, इस सैटेलाइट फ़ोन को देने से क्या होगा, तो जो अवैध शिकार होते हैं उनको रोकने में मदद मिल सकेगा इस सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से। जो इनके कर्मचारी इस नेशनल पार्क में कार्यरत हैं उनको ये सैटेलाइट फ़ोन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में SAGO सागो नामक सलाहकार संगठन का गठन किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो ये एक संगठन है जिसका नाम है SAGO सागो, और इसको किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक यह भाग है, एक संगठन है सागो, और इसको शुरू किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है सागो का, तो इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ऑरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस, अर्थात सागो। तो इसको शुरू किया गया है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। इसका काम क्या है, इस संगठन का कार्य क्या है, तो भविष्य में चल करके कोई भी पेंडेमिक अथवा महामारी उत्पन्न होती है तो उसके बारे में पहले से ही इसका काम है रिसर्च करना कि भविष्य में चल करके किस तरह की महामारी उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस सागो नामक संस्था का गठन किया है। अब देखिए बात आ गई विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। और इसी के स्थापना दिवस पर क्या मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। और वर्तमान समय पे इसके महानिदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडरसन। डॉक्टर टेड्रोस एडरसन हैं इसके वर्तमान समय पे महानिदेशक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में विकलांगों के फतह के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन रेसिंग अथवा ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक इसको शुरू किया गया है। किसके लिए, तो विकलांगों के फतेह के लिए, सियाचिन ग्लेशियर पे वो फतेह करेंगे इसके लिए इसको शुरू किया गया है। वर्तमान समय पे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और इन्हीं के द्वारा 15 अगस्त को मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। इसी के शुभ अवसर पर इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी गई और इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो विकलांग हैं उनको सियाचिन ग्लेशियर के पास पहुंचना है और एक रिकॉर्ड बनाना है। तो इसी को पूरा करने के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम शुरू किया गया है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मिशन सर्कुलर इकोनॉमी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। देश में मनाया गया है 75वां स्वतंत्रता दिवस, और दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी है मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्लान को, इस स्कीम को, जिसका नाम है मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, इसको शुरू किया गया है और इसको लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, युद्ध अभ्यास AMPHEX 2021 का अनावरण किन सेनाओं के मध्य किया गया है। ये एक युद्ध अभ्यास है एम्पेक्स 2021 और इसका अनावरण किन सेनाओं के मध्य किया गया है। ऑप्शन है देखिए
थल सेना, वायुसेना, जल सेना, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों सेनाओं के मध्य संयुक्त रूप से एक युद्ध अभ्यास है एम्पेक्स 2021। और इसको किस देश में शुरू किया गया है? तो यह भारत के तीनों सेनाओं के संयुक्त रूप से शुरू किया गया, तीनों सेनाओं के साथ मिलकर के इस युद्ध अभ्यास को शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस युद्ध अभ्यास को शुरू किया गया है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, भारत अथवा बांग्लादेश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। ये जो ग्लोबल पावर इंडेक्स है, इसमें यह इंडिकेट किया जाता है कि किस देश की आर्मी सबसे ताकतवर है, किस देश की सेना सबसे ताकतवर है। केवल आर्मी नहीं, सेना किसी देश की कितनी ताकतवर है। तो इसके मामले में अमेरिका की जो सेना है सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर 1 नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, दूसरे पर है रसिया, तीसरे पर है चीन। बात अगर भारत की जाए इस इंडेक्स में, तो भारत का स्थान कितना है? चौथे नंबर पर भारत है। अर्थात सेना के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको जारी किया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा, ग्लोबल फायर पावर GFP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कितने कंट्रीज़ के लिए इंडेक्स तैयार किए जाते हैं? तो कुल 133 कंट्रीज़ के लिए ये इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। 1 नंबर पर है अमेरिका, 4 नंबर पर है भारत। तो इस सेशन में यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ गाइस कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 18 अगस्त 2021 के इसी तरह के 10 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।